अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हूर कहानी ऑफिशियल। हमारे करीब के देहात का एक वाकया है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अकल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी उसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चनाचे माँ बाप ने भी उधर ही जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो शुरू में तो लड़की ने हाँ कर दी, निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अक्ल है ना शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चनाचे उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी ना आऊंगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावन से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब एक कुआं था। खावन ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावन को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावन कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब यह मर खप जाएगा और हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई। उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती हैं, जैसे अखवान यूसुफ ने मकर किया था वैसे ही उसने भी मकर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगी कि खावन मुझे बिठाकर कहीं चला गया है। इतनी देर से उसका इंतजार कर रही थी। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर लड़की के माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिसों की तरह कैसे छोड़ दिया है और खुद कहीं चला गया है। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अभी तक की बात सुने। जब खावन पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे होते थे। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चनाचे अब वो ससुराल वालों के घर गया। इतने में उसके कपड़े भी खुशक होते। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन को उसको बहुत जल्दी कटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू तो बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। और जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर से बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे अनपढ़ था, अगर तो ये बेअक्ल भी था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छिपाया है। उसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल ही न रहती। इस एक बात पर लड़की के दिल में खावन की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावन की मोहब्बत में गुजार दी। फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जो भी हमारी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।